एक तरफ जहां चीन को लेकर FBI बहुत सारे खुलासा कर रही है, यहाँ तक कि ये बता रही है कि भारत ने जो किया वो बिल्कुल सही किया है, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है निर्णय लेने में। तो वहीं दूसरी तरफ अचानक सूरज पश्चिम से कैसे उग गया। एक तरफ भारत के खिलाफ खड़े हो गए अमेरिका, UK और यूरोप, यानी कुल मिलाकर 50 से 60 देश भारत के खिलाफ थे, तो वहीं अकेला चीन भारत के साथ खड़ा रहा और भारत के लिए लड़ा। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। अफ्रीका में जब चीन की एंट्री हुई ना, तो इन्होंने वहाँ पर व्यापार व्यवसाय तो फैलाया ही, पर जैसे जैसे अफ्रीका में इन्वेस्टिगेशन होने लगी, जांच होने लगी, तो पता चला कि यहाँ पर अफ्रीका के संसद भवन को, अफ्रीका के आधिकारिक बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट, ये सब कुछ चीन को मिला। चीन ने अब आराम से बनाया, इन चीजों को बनाकर जब सौंपा, तो ये लोग जब अंदर जाने लगे, वहाँ पे काम करने लगे, तो इन्हें लगने लगा कि कोई है जो हमें देख रहा है, कोई है जो हमें सुन रहा है, लेकिन कमरों में कोई नहीं था। अब यहाँ के अधिकारियों ने कहा कि आप जांच की एक टीम बिठाओ। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि हमारी चीजें लीक हो रही है, हमारी बातें लीक हो रही हैं, हमें कोई दूर बैठकर देख रहा है। जब जांच हुई तो जांच होने के बाद ये खबरें निकल कर आने लगी कि अफ्रीका के जो ये सरकारी बिल्डिंग्स है, यहाँ पर स्पाई कैमरे लगे हुए हैं, ऐसे यंत्र लगे हुए हैं जो यंत्र निगरानी रखते हैं ये अधिकारी आपस में क्या बात कर रहे हैं, कौन सी डील को लेकर इनके मन में क्या सोच है। यानी पूरी की पूरी अफ्रीका की राजनीति में धीरे धीरे एंट्री करने लगा था चीन, और इस तरीके से अफ्रीका में कई सारे डील उसने क्रैक किए। अफ्रीका की कमजोरी, अफ्रीका की मजबूती उसे आसानी से जानने को मिलने लगी। ऐसा ही एक केस आया था इजराइल में। इजराइल में दरअसल 2 कॉफी के कप दिए गए थे गिफ्ट इजराइल के किस अधिकारी को, उस अधिकारी को जो खुफिया एजेंसी और रक्षा मंत्रालय से संबंधित था। इजराइल किस मामले में बहुत स्ट्रांग है, डिफेंस के मामले में। अब वहाँ पर ये कप पहुँचे, कप पहुँचने के बाद वहाँ पे लोगों को शक होने लगा कि क्या ये साधारण कप है या फिर इसमें कुछ जासूसी उपकरण लगे हुए हैं। उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया गया चाइना को। हालांकि ये बहुत बुरा लगा कि ऐसा उनके साथ किया गया, पर इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी रिजल्ट आया हो सकता है डिप्लोमेटिक तौर पर इजराइल अपने संबंध चाइना के साथ खराब न करना चाहता हो। उस वक्त इजराइल ने कह दिया नहीं नहीं, ये साधारण कप है, साधारण मग है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। पर चीन के ऊपर आरोप हमेशा से ऐसा लगते रहे हैं, पर अब FBI ने ऐसा एक खुलासा कर दिया है जिस खुलासे के बाद से एक हड़कंप सा मच तो गया है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया ये मान रही है कि भारत पहले से सजग था और भारत ने सचमुच सही फैसला लिया है। दरअसल FBI को ये सूचना मिली जब FBI ने देखा कि अमेरिका के जितने सैन्य प्रतिष्ठान हैं, जैसे बेस है, नेवल बेस है, आर्मी बेस है या फिर कोई विपन की फैक्ट्री है, वहाँ आसपास हुआवे के संयंत्र लगे हुए हैं, हुआवे के उपकरण लगे हुए हैं। और हुआवे के ये उपकरण दरअसल क्या करते हैं, सूचनाएं लेते हैं और चीन को भेजते हैं। अब इन सब को लेकर FBI का एक और बड़ा खुलासा है। जब इन्होंने पूरी जांच करनी शुरू कर दी, तब इन्होंने साफ किया कि दरअसल जो ये उपकरण लगा कर रखे हैं चीन ने, ये उपकरण परमाणु मिसाइलों की दिशा बदल सकते हैं, उनकी सूचनाओं को बाधित कर सकते हैं, यहाँ तक कि कमांड सेंटर को ही पूरी तरीके से उथल पुथल कर सकते हैं। यही वजह है कि FBI ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने रख दिया है। इस वक्त हुआवे के ऊपर इस खुलासे को लेकर चल रहा है। हालांकि FBI ने शायद आज पता किया इस चीज को, लेकिन भारत ने हुआवे को बैन कर रखा हुआ है चीन की नीतियों की वजह से। और कहीं न कहीं अभी पश्चिमी देशों को ऐसा जरूर लग रहा होगा कि भारत बिल्कुल सही निर्णय लेता है, हम ही निर्णय लेने में देर कर देते हैं। भारत ने टिकटॉक को बैन किया और अमेरिका में
भी बैन तो हुआ, पर बाइडेन ने आकर वापस से खोल दिया और आज फिर बाइडेन टिकटॉक को बैन कर रहे हैं। मतलब कहीं न कहीं भारत इस वक्त बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहा है और पश्चिमी दुनिया को अब जाके एहसास हो रहा है FBI के इस खुलासे पर मचे बवाल पर। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत के खिलाफ एक ऐसा मौका आया जहां अमेरिका, US, यूरोपीय देश, करीब 50 से ऊपर देश भारत के खिलाफ खड़े हो गए और उस वक्त अकेला चीन भारत के सपोर्ट में खड़ा रहा। आपको बता दें, भारत के प्रमुख सहयोगी इस वक्त रणनीतिक रूप से जो कहे जा रहे हैं वो देश भारत के खिलाफ हो गए और जिसकी उम्मीद नहीं की गई थी, चीन, वो भारत के साथ खड़ा हो गया। ऐसे मौके हालांकि बहुत कम देखने को मिलते हैं और इसे कहा जाता है पश्चिम से सूरज उगना, पर वैसा ही कुछ हुआ है। दरअसल हुआ क्या है, दुनिया में इस वक्त खाद्य संकट तो चारों तरफ है, ये धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। गेहूं पे खाद्य संकट था और ये संकट अब धीरे धीरे चावल पर आने लगा है। लोगों को फूड क्राइसिस की बात अब समझ में आने लगी है। ये साल जैसे तैसे गुजर भी जाए तो भी 2023 बड़ी ही समस्या को लेकर आ रहा है। रूस यूक्रेन के बीच हाल में एक समझौता हुआ तुर्की के अंदर और कहा गया कि नहीं, हम ब्लैक सी को छोड़ देंगे। दरअसल इसमें UN ने मध्यस्थता की थी। UN के मध्यस्थता के बाद ये कहा रूस ने भी कि ठीक है, हम यूक्रेन पर हमला बंद कर देंगे, ब्लैक सी को खोल देंगे, यहाँ से अनाज पूरी दुनिया को जाने लगेगा और महंगाई कम होने लगेगी। आसार तो यही बने कि सब कुछ ठीक चलेगा, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि 24 घंटे भी इस डील को नहीं बीते और स्थिति फिर वहीं आ पहुंची है, क्योंकि कहा जा रहा है कि यूक्रेन के एक बड़े इलाके पर रशियन मिसाइल्स गिरी है। हालांकि रूस ये कह रहा है कि हमने नहीं फोड़ी है इसे। अब क्या सच्चाई है रूस जाने और यूक्रेन जाने, पर स्थिति दुनिया के लिए गंभीर इसलिए बनी हुई है कि खाद्य संकट ज्यों का त्यों वहीं पड़ा हुआ है। अभी भी खाद्य संकट का कोई हल नहीं निकला। दुनिया के अधिकांश देश अब अपने अपने खाने के लिए जुगत में लगे हुए हैं और इन सब जुगत के बीच भारत के ऊपर केस पे केस हो रहा है। और ये केस कहाँ पहुँच रहा है? ये हो रहा है WTO में। WTO में लड़ाई लड़ी जा रही है। जो रिच देश है, धनी देश है, उन्होंने भारत पर WTO में हमला करना शुरू कर दिया। इनका कहना है कि भारत ने वीट एक्सपोर्ट बैन क्यों लगाया है, ये गेहूं को क्यों नहीं रिलीज होने दे रहा है, क्यों ये दुनिया को नहीं मिलने दे रहा है। आपको बता दें, भारत ने एक तो पूर्ण रूपेण लगाया नहीं है बैन, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात हो रही है, जिनको जरूरत है उसे सप्लाई कर रहा है भारत। लेकिन इन अमीर देशों में UK, US, यूरोपीय देश है, जिनको ऐसा लगता है जैसे कि खुली छूट दे दो, हमें लूटने दो, जितना कालाबाजारी करना है करने दो और बाकी तुम लोग भूखे मरो, क्योंकि तुम लोग तो कीड़े मकोड़े हो, भूखे मरने के लिए आए हो। कुछ इसी तरह के अंदाज इनके रहते हैं। अब ऐसे में यहाँ WTO में पहली बार चीन भारत के सपोर्ट में आया और चीन ने ये कहा कि भारत ने जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल सही है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि आपको भारत को ब्लेम नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल साफ शब्दों में चीन ने कहा। अभी भी भारत गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट गेहूं दे रहा है, ऐसे में भारत की आलोचना बंद करनी चाहिए। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।